नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11th एंड 12th के प्लेटफॉर्म पे। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ना पूरी 12th मैथ्स में तुम्हारे दिमाग में छाप दूंगा, मैप कर दूंगा। इसका मतलब क्या है सर? तुमको प्रॉपर चैप्टर वाइज फ्रेमवर्क मिलने वाला है बेटा। हर एक चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन से हैं, इन सब टॉपिक्स से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहती है बेटा, और ये जो चैप्टर्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहती है अक्रॉस द पेपर। यानी कि यार एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड कहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, 5 मार्कर्स के लिए कौन से ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब चीजें तुम्हारे सामने रखने वाला हूं बेटा। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तुमको अभी दिख जाएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक मुझे तुमको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देनी है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जहां पर तुम सारे के सारे कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हो। तो बेटा चालू करते हैं पहले चैप्टर यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शन से। अभी जैसे ही तुम वीडियो में आगे बढ़ोगे ना, तुमको समझ आ जाएगा कि भाई सर ने इस वीडियो को कंपाइल करने के लिए, बनाने के लिए जेन्युइनली मेहनत करी है। सब चीजें तुमको हैंड रिटन दिख रही हैं बेटा। रिलेशंस एंड फंक्शंस 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा। यहां से एमसीक्यू भी एक्सपेक्टेड है, यहां से 3 मार्कर का सवाल भी आ सकता है, और यहां से एक 5 मार्कर सवाल भी आ सकता है। ये चांसेस हैं कि यहां से इस चैप्टर से इस कैटेगरी के सवाल बनाए जा सकते हैं। अब टॉपिक्स कौन कौन से हैं अपने इस चैप्टर में? एक है टाइप्स ऑफ रिलेशन और दूसरा है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। दो ही सब टॉपिक्स हैं, लेकिन सवालों की वैरायटी बेटा अच्छी खासी पूछी जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में दोस्त, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है भाई? कि आपको एक वो रिलेशन दे देगा और बोलेगा पता करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देगा भाई कि ये रिलेशन है, प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस है, या फिर प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस नहीं है। उसके साथ साथ बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस पे भी सवाल आते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताओ। इस पे केस बेस्ड आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का सवाल बेटा 2023 के पेपर में भी आया है, 24 में भी आया और 25 में भी आया है। उसके साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास पे भी बेटा सवाल आ रहे हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चा लाइटली लेता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है बेटा चमकता भी नहीं है स्टूडेंट्स को। तो इस टॉपिक को भी अपने को लाइटली नहीं लेना है, अपन लोग तसल्ली से पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर यार वो आपको एक फंक्शन दे के फिगर आउट करने को बोलेगा कि भाई ये 1 1 है, ऑन टू है। आप इसमें बेटा अपना ग्राफ बेस्ड भी नॉलेज यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको नंबर ऑफ फंक्शंस पे सवाल आएंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इस पे एजर्शन रीजन भी आ सकता है, नॉर्मल एमसीक्यू भी आ सकता है। तो बेटा ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर 1 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर कैटेगरी पे आपको सवाल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यही सोच रहे होगे कि सर मैं हर कैटेगरी पे हर टाइप का सवाल कहां लगाऊं, कौन सा बेस्ट रिसोर्स रहेगा? तो सारी चीजें मैं तुमको बताने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देखना। पहले तुम लोग बेटा हर चैप्टर का ना फ्रेमवर्क देख लो, ठीक है? हर एक चैप्टर का फ्रेमवर्क देख लो अच्छे से। फिर आता है सेकंड चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस 5 नंबर का आएगा दोस्त, तो ये 3 नंबर का आएगा। अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस 4 नंबर का आएगा, तो बेटा ये भी 4 नंबर का आएगा। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो चीज हुई है रिसेंट टाइम्स में, यहां से बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और यहां पर भी ऐड कर दो, यहां पर मैंने मिस कर दिया बेटा, यहां पर भी तुम्हारा 4 मार्कर आ सकता है, यहां पर भी तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहां से बेटा और क्या रहता है, 1 मार्कर भी हो सकता है, एक नॉर्मल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। और फिर उसके अलावा तुम्हारा एक 2 मार्कर भी हो सकता है, और एक 3 मार्कर भी हो सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो उसके साथ 2 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने क्या वेटेज सेट करी है। कुछ भी नहीं आएगा, हो सकता है कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। अब यहां पर बेटा देखो बहुत छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछता है, इसलिए ये निहायती आसान चैप्टर है बेटा। आप लोग यहां से मार्क्स सिक्योर कर ही लोगे। कैसे सवाल पूछेगा यार? बेसिक प्रिंसिपल रेंज और बेसिक डोमेन के ऊपर सवाल पूछ देगा। फंक्शन दे देगा आपको कोई सा भी, जैसे मान लो उसने साइन इनवर्स दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसकी आप प्रिंसिपल रेंज बताओ, या फिर ग्राफ बेस्ड सवाल पूछेगा, ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये किसका ग्राफ है।
उसके साथ साथ बेटा आपकी एनसीईआरटी में जो 2 एक्सरसाइज में मिसलेनियस में सवाल है, अगर आप वो सारे के सारे टाइप के सवाल कर लेते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो इससे ज्यादा वैरायटी कोई है ही नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो फाइंड द वैल्यू वाले कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यही आपको करने हैं, यही आपके एग्जाम में भी आते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को मैं कंबाइंड करके ही आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली एक ही चैप्टर की तरह मैं मानता हूं। है आपकी करिकुलम के हिसाब से 2 चैप्टर्स, लेकिन यार इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स की बेटा। ये पर्टिकुलर यूनिट एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 एमसीक्यूज आप मान के चलो, 4 से 5, जी हां, 4 to 5 MCQs will be asked from this particular section, from this particular unit. उसके अलावा आप लोगों का यहां पे डिटर्मिनेंट से 5 नंबर का सवाल भी ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि हर साल में पूछा गया है, हर सेट में पूछा गया है बेटा। यहां से 2 मार्कर 3 मार्कर के चांसेस कम होते हैं बेटा, तो यहां पे एमसीक्यूज और 5 मार्कर के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब यहां पर टॉपिक्स कौन कौन से हैं अपने, देखो मैट्रिसेस की बात करूं तो बेटा बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे सवाल आते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे सवाल आते हैं। एडिशन कब डिफाइंड होता है, इस पे वो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा। मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है वहां पर, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी उस पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, आ भी रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेटा सवाल आता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेटा ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता है, यहां से आपका क्वेश्चन आना फिक्स ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। और अदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे भी सवाल आता है कि भाई ऐसा मैट्रिक्स बताओ, जैसे मैं बताता हूं आपको, पिछले साल आया है आपके 2025 में, ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो कि सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। फिर आपके स्क्यू सिमेट्रिक के ऑर्डर पे भी सवाल आते हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स पे सवाल आता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओगे उसका ट्रांसपोज करके ऐड करोगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो थ्योरम्स हैं इनका भी डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है। इस पे बेटा सवाल आ रहे हैं, काफी सवाल आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। इनवर्स पे तो आता ही, और इनवर्स पे डेफिनेशन बेस्ड सवाल भी आने लगे हैं कि वो आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और उसका इनवर्स दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस अननोन की वैल्यू बताओ। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करके फिर उस अननोन की वैल्यू निकालोगे। उसके साथ साथ बेटा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, थ्योरम है आपकी। फिर बेटा डिटर्मिनेंट से बात करूं तो यार आपको वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाएगा, पूछ लेगा, एक्स के की वैल्यू पूछ लेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड वो सवाल दे देगा, अननोन की वैल्यू पूछ लेगा, माइनर्स कोफैक्टर्स निकलवा सकता है, एडजॉइंट पे सवाल दे सकता है। एंड ऑब्वियसली 5 नंबर का सवाल कहां से आता है बेटा कि इक्वेशन सॉल्व करवाएगा आपसे या फिर इनवर्स निकलवाएगा। ये दोनों कैटेगरी है जहां से 5 नंबर का सवाल बनता है बेटा आपका, फाइंड इनवर्स। यहां पर मैंने इस पिंक डब्बे में वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डाल रखे हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यही सारे के सारे फॉर्मूलाज के अराउंड ही सवाल बेस करे जाते हैं, सवाल बनाए जाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा सर जेन्युइनली, मतलब पूरा मेहनत दिख रहा है आपका बोर्ड पे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेटा यहां से हमारी कैलकुलस की शुरुआत होती है, यहां से हर एक चैप्टर की वेटेज अच्छी खासी है, स्पेशली फर्स्ट 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैक करने, और इनको टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, जब हम बैच में भी पढ़ रहे होंगे ना अपने, जब अपन लोग बैच में भी ये 3 चैप्टर्स कवर करेंगे तो हम लोग बहुत पेशेंटली करेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि हम ढेर सारे सवाल लगा रहे होंगे 5th 6th और 7th चैप्टर के अराउंड। बेटा 7 से 9 नंबर में कहीं पर भी वेटेज इसकी रह सकती है, किसी सेट में 7 नंबर की भी देखी जाती है, कहीं कहीं पर 9 नंबर की भी आ जाती है। ओवरऑल पूरा का पूरा कैलकुलस 35 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ये 5 चैप्टर्स में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं बेटा कि फंक्शन देके बोल देगा कि यार प्रूव करो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ये बता देगा आपको, और फिर अननोन्स वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर और इसके अगला चैप्टर हर एक सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, यहां से आपको 2 मार्कर 3 मार्कर भी देखने को मिलेंगे।
कभी कभी बेटा यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो हर एक सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये चैप्टर्स, इसलिए आपको ढेर सारे टाइप के सवाल लगाने पड़ेंगे और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेटेज कैटेगरी के, कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यूज भी लगाने पड़ेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, कुछ भी पूछ सकता है वो यहां पर, ठीक है। और ये अननोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल तुमको सवाल दिखेगा। उसके बाद जो बेसिक डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की बेटा, इस पे सवाल आता है, ग्राफ बेस्ड सवाल दे सकता है वो। डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो अगेन डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पे सवाल आता है भाई, वो बोलेगा कि यार ये फंक्शन है, इसको प्रूव करो डिफरेंशिएबल, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली लगाना पड़ेगा। बच्चे इसको वर्बली ओरली समझ जाते हैं लेकिन इसको पेपर में उतार नहीं पाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें, प्रोसेस, लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर्स को, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी दोस्त, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो बेटा अननोन्स बताओ, जैसे यहां पर आता था कॉन्टिन्यूटी में वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में भी आता है। फिर इसके बाद बेटा आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की रिलेशनशिप पे भी बेस सवाल आते हैं, और इससे एक बहुत खूबसूरत बेटा वेन डायग्राम बेस्ड सवाल आया है 2025 के पेपर में, और वो सवाल मैं अभी शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आज या कल में डाल दूंगा। आप वो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आप सवाल बनाने की कोशिश करना, और वो काफी खूबसूरत सवाल है। मतलब खूबसूरत सवाल का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 बच्चों से वो सवाल पूछूंगा ना, तो शायद उसमें से सिर्फ 2 बच्चे उस सवाल का सही आंसर दे पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि बेटा थोड़ा सा लेवल अप करने की जरूरत है, और ये सिर्फ मैं मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, सेम चीज आपको फिजिक्स में भी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी करनी पड़ेगी। मेहनत कर लो। अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पहले वाला बोर्ड एग्जाम नहीं रहा कि 2 महीने में पढ़ के पेपर फोड़ाओगे, नहीं बेटा, पेपर देख के फिर रोना निकलेगा। तो इसलिए मेहनत कर लो और डेडिकेटेडली मेहनत कर लो। मैं तुमको बताऊंगा एंड में अभी मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं तुम्हारे पैटर्न्स में, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, विद प्रूफ लेकर आया हूं, वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद बेटा मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया जाता है। लॉगरिथमिक मेथड बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आपको यहां से सवाल दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी समझ आता ना, हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि भाई इन पे बेस सवाल लगा जाओ, तो फंस जाएगा सवाल। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म पे सवाल आते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शंस। उसके बाद बेटा लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डेफिनेशन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जहां से सवाल बनते हैं। तो आपको अच्छे से इन सब पे ग्रास्प डेवलप करना है, ठीक है। ये भी 7 से 9 मार्क्स में आता है बेटा। और उसके बाद एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स की बात करूं तो ये भी बेटा 7 से 9 मार्क्स की वेटेज रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से। यहां से आप मान के चलो कि आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है, 95% 99% चांसेस है कि यहां से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहां से आपका बेटा एमसीक्यूज भी आते हैं, यहां से अगेन आपके 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स भी आते हैं। यहां पर 3 सब टॉपिक्स हैं मेनली। पहला है आपका रेट ऑफ चेंज, बेटा बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, 2 मार्क की 3 मार्क की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को कराऊंगा बैच में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे कराऊंगा कि तुम लोगों को लगेगा कि सर क्या बढ़िया तरीके से ये प्रॉब्लम सेट करी गई है। लेकिन मैं तुम लोगों को वो बिना पेन उठाए भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं बेटा रेट ऑफ चेंज पे। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं और 1 नंबर में बार बार ही पूछी जाती हैं, तो ये काइंड ऑफ फिक्स मार्क्स हो जाते हैं हमारे। उसके बाद बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां पर बेटा आपको इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत डिफरेंट टर्म्स होती हैं यहाँ पे। नॉन इंक्रीजिंग क्या है, नॉन डिक्रीजिंग क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्या है, इसको ग्राफ से कैसे समझोगे, इनके एग्जांपल्स क्या है, मोनोटोनिसिटी क्या होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इन सबके पीछे की कंडीशनिंग क्या होती है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब लेना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब लेना है, लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 कब लेना है। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ग्रास्प करनी पड़ेगी, रटना नहीं है कुछ भी बेटा, कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तब यहां पे सवाल बना पाओगे। उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। 11th में जो वेवी कर्व मेथड तुमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, तुमको वो सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक्स। गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नाइदर, ये पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेगा। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो बेटा किसी अननोन की वैल्यू पूछ लेगा। मैक्सिमा और मिनिमा में बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों के दोनों बहुत अच्छे से समझने हैं।
इस पे वो सिंपल सवाल भी दे सकता है, ट्रिकी सवाल भी दे सकता है। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है, और इसको कैलकुलेट भी करवा देता है, वो निकलवा भी देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस वो आप लोगों को पूछ लेता है। और यहां पर बेटा आपका 5th चैप्टर 6th चैप्टर के लिए मॉडुलस फंक्शंस, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना पिछले पर्टिकुलर स्लाइड में कि यहां पर वो कॉन्टिन्यूटी पे सवाल करता है, डिफरेंशिएबिलिटी पे सवाल करता है, कॉन्टिन्यूस देके अननोन्स की वैल्यू पूछता है, डिफरेंशिएबल है देके अननोन्स की वैल्यू पूछता है। इसमें मॉडुलस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले सवाल भर भर के आते हैं। तो अगर आपको इन फंक्शंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो सवाल आप अच्छे से नहीं सोच पाओगे। उसके अलावा बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पे सवाल आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से केस बेस्ड भी आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा से भी केस बेस्ड आ सकता है बेटा, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से भी केस बेस्ड आ सकता है। फिर बात करते हैं सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर की ऑफ होल क्लास 12th मैथ सिलेबस, विच इज इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स। बेटा 8 से 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला इसका चैप्टर बोल सकते हो, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज। और ये आपका चैप्टर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है बेटा, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा पोर्शन है डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही इक्वल इक्वल वेटेज रहता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा आपको सिंपल वो एमसीक्यूज पूछ सकता है, इंट्यूशन मेथड पे बेस्ड, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पे बेस्ड, ये आसान होंगे सवाल। लेकिन उसके बाद आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तीनों के तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी बेटा 3 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल आ सकता है। ये चैप्टर एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 3 मार्कर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मार्कर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा बेटा 2 मार्कर का सवाल भी यहां पे डाल सकता है, लेकिन 3 मार्क और 5 मार्क में ज्यादा पूछा जाता है ये चैप्टर। और आप यहां पे समझिए, ये जो तीनों के तीनों मैंने आपको बोले हैं ना कि तीनों के तीनों मेथड्स आपको सीखने हैं, ये कंबाइंड भी, कि आपने पहले सब्स्टिट्यूशन लगाया और उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ रहा है, या फिर आपने पहले सब्स्टिट्यूशन लगाया उसके बाद आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ रहा है। तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर पता दिक्कत क्या होती है, सवाल देख के समझ नहीं आता चालू कैसे करूं। तो आपको वो अप्रोच ढूंढने के लिए अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि तुमको सवाल देखने के बाद आइडिया लगे, अच्छा ये सवाल इस पैटर्न पे बेस्ड है, तो ये अप्रोच यहां पर काम करेगी। इस चैप्टर के लिए बच्चे एक एक महीने तक ले लेते हैं, और कुछ गलत बात नहीं है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी पढ़ना चालू कर दो, सीरियस हो जाओ। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज पे बहुत सवाल आते हैं, स्पेशली किंग्स रूल पे। जब पढ़ाऊंगा तो तुमको बताऊंगा किंग्स रूल क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ऑड इवन फंक्शन पे बेटा बहुत सवाल आते हैं, और यहां पर आपके सिंपल सवाल आएंगे, जहां पर बेटा आप लोगों को दे देगा वो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, वहां पर आप प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर प्रॉपर्टी लगा के आप देखोगे कि यार ये तो ऐड होके ये बन जा रहा है, ये तो ऐड होके 0 बन जा रहा है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, मैं जब आपको कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे पैटर्न्स हैं। लेकिन यहां के सवाल मैं बोलूंगा कि ज्यादा ट्रिकी हैं, ये फिर भी बच्चों को समझ आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम लोग एरिया अंडर कर्व के नाम से भी जानते हैं, सिंपल सा चैप्टर है। अगर 7 चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो 8 चैप्टर में कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन यार वो भी वेरी सिंपल एप्लीकेशन। अब आपका बहुत ज्यादा फैलाया नहीं गया है चैप्टर बहुत ज्यादा, और आप ये मान के चलो कि इस चैप्टर से टॉपिक्स डिलीट करने के बाद और आसान हो गया है चैप्टर। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स की अपन लोगों को बात करनी है कि भाई वो मॉडुलस फंक्शन दे देगा अपने को, लाइंस दे देगा, पैराबोला दे देगा, सर्कल दे देगा, एलिप्स दे देगा, और फिर उनके अंडर का एरिया पूछेगा। यही सिंपल कर्व्स वो पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर आता है अपना लास्ट चैप्टर ऑफ द कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या फिर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 से 6 नंबर की वेटेज रहती है। ऑर्डर एंड डिग्री या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक ना एक टॉपिक से, यहां पर एक ना एक टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। उसके बाद मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में बेटा 3 मेथड सीखते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों मेथड्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको और में सवाल देखने को मिलता है यूजुअली। तो अगर मान लो कि यार आप लोगों को चीजें नहीं समझ आ रही हैं कैलकुलस में, तो यहां पर अपन लोग एक चीज भी अगर कर लेंगे तो हमारा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन तीनों मेथड्स ही आपको समझ आ जाएंगे, अगर मुझसे पढ़ोगे तो टेंशन मत लेना, ठीक है। वेक्टर्स की बात करें अगर,
तो बेटा 6 से 7 मार्क्स का ये अपना चैप्टर आता है। यहां पर थोड़ा सा अपने को ईज लगता है क्योंकि 11th क्लास में हमने यार बेसिक फिजिक्स में ये पढ़ा होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे सवाल आते हैं, यूनिट वेक्टर पे बहुत सवाल आते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर पे बहुत सवाल आते हैं, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स पे बहुत सवाल आते हैं, डायरेक्शन रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग पे सवाल आते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, फिर सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर आई जे के जिसमें आ जाता है, तो आई जे के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर जो कि एप्लीकेशन होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट का, बहुत सवाल आता है, फिक्स है यहां से सवाल आना। क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज, अब यहां पर भी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे सवाल आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि इन दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, इसमें ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट लगता है। डॉट और क्रॉस साथ में आप लोगों को सवाल में घुसते हुए भी दिखाई देंगे। लैग्रांजेस इनइक्वालिटी करके होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी करके होती है, यहां पर इन पे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं बेटा। और ये पर्टिकुलर चैप्टर अगर मैं बात करूं जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बेटा ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। वेक्टर और 3D वाली यूनिट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर और 3D से आप कंबाइंड मान के चलो कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हैं। तो अगर आप अपनी सेकेंड यूनिट यानी कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड वेक्टर और 3D वाली यूनिट अच्छे से करते हो तो आप 8 से 10 एमसीक्यूज तो यहीं से ही फोड़ दोगे। तो ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर 2 मार्कर भी आता है, 3 मार्कर। इसका जो भाई है यानी कि जो 3D ज्योमेट्री है ये 5 नंबर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 मार्कर आता है, 7 to 8 मार्क्स इसकी वेटेज रहती है। अगेन एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से और 5 मार्कर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियोज को साइंस ऑफ अ लाइन के बारे में पूछ लेगा, एमसीक्यू बना देगा डायरेक्ट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन फॉर्म करवा देगा तुमसे 5 नंबर में। या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन का बेटा बहुत खूबसूरत टॉपिक है बेटा, ये बहुत खूबसूरत सवाल बनते हैं और बच्चों को उतनी जल्दी कैच भी नहीं होते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल लगाने पड़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस पे सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है ये इजी है। लेकिन इन तीनों पे कहीं से भी बेटा वो 5 मार्कर बना सकता है तुम्हारा। इसके बाद बेटा एलपीपी 5 मार्क्स में आता है, आसान कैटेगरी का चैप्टर है लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिसेंटली अच्छे बनने लगे हैं। जो बच्चे सिर्फ रट रटा के जाएंगे वो सवाल नहीं बना पाएंगे। तो ग्राफ देके बेटा पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं बेटा। ग्राफ दे देगा तुमको और फिर कंस्ट्रेंट्स के बारे में पूछेगा। यूजुअली उल्टा होता है कि कंस्ट्रेंट्स देता है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है, जो मैंने यहां लिखा हुआ है। तो अब वो उल्टा भी पूछने लगा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि मैक्सिमा कहां, मिनिमा कहां, उसके बारे में पूछ लेगा। जो भी कंडीशंस और रूल्स पढ़ोगे बेटा वहां से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है घुमा के, और आ रहे हैं ऐसे सवाल। तो इसलिए आपको सारी चीजों की डेफिनेशन, रूल्स, कंडीशनिंग्स क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी बेटा अपने 8 मार्क्स का है, और यहां पर बेटा अपनी बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूलाज पे सवाल, स्पेशली बेटा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाले सवाल जो होते हैं, एटलीस्ट 1 वाले सवाल भर भर के पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में, बहुत ज्यादा फेमस सवाल है ये। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बोलता हूं कि इंटीग्रेशन के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा खूबसूरत चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कि अगर इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी में आपको कंसेप्चुअली दिक्कत हो रही है ना, तो आप इसके सवाल नहीं बना पाओगे। तो ये दोनों चैप्टर्स पे कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से बेटा तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके सवाल बनेंगे। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में सवाल आ जाता है, 2 नंबर में सवाल आ जाता है। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, ये चैप्टर बेटा तुम्हारा केस बेस्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस्ड थ्योरम पे तुम्हारा केस बेस्ड ऑलमोस्ट तुमको हर ईयर बनता हुआ दिखाई देगा ही देगा। रैंडम वेरिएबल और मीन, ये भी बेटा तुम लोगों को केस बेस्ड में पूछ सकता है। तो अब तुमको समझ आ रहा होगा कि यार पूरी की पूरी 12th मैथ्स ना दिख कैसी रही है, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाई है बेटा मैंने स्टार्टिंग में, ताकि तुम ना एक ओवरऑल आइडिया ले लो
कि हर चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन से हैं, हर चैप्टर में तुमको कहां कहां से किस किस टाइप के सवाल करने हैं, उसके साथ साथ हर चैप्टर का वेटेज क्या है, वो चैप्टर में कौन से सेक्शन के हिसाब से वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड यहां से आएंगे तो ज्यादा करूंगा केस बेस्ड चैप्टर, जैसे एओडी के, प्रोबेबिलिटी के केस बेस्ड आपको भर भर के करने हैं दोस्त, रिलेशंस एंड फंक्शंस के केस बेस्ड आपको करने हैं, क्योंकि ये सब प्राइम चैप्टर्स हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। 5 मार्कर्स के लिए बात करूं तो 3D ज्योमेट्री हो गया आपका, डिटर्मिनेंट्स हो गया आपका, इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, यहां से भर भर के आते हैं 5 नंबर के सवाल। तो जब इन चैप्टर्स को करूंगा तो यहां से 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखूंगा, तो एक ओवरऑल पिक्चर तुम लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब चीजों का फायदा कब है बेटा, जब तुम पढ़ना चालू करो। मैं तुमको एक बहुत सिंपल सी चीज दिखा रहा हूं बेटा, देखो मैं ना अपने आप को टीचर मानता हूं और उसके बाद मैं अपने आप को एक मेंटोर समझता हूं, कि जो बच्चों को स्ट्रैटेजी बता दे, बच्चों को सही गाइड कर दे। लेकिन मैं अपने टीचिंग को सबसे पहले रखता हूं। और अगर तुम मेरे चैनल पर देखोगे ना, अब मैं तुमको बताने वाला हूं जो मैं तुमको बोल रहा था कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं। मेरे चैनल पर जब तुम जाके देखोगे ना बेटा, तुमको भर भर के कंटेंट दिखेगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ ये 1 साल सवा साल पुराना चैनल है। आप लोग बाकी जो कि 4-4 5-5 साल से पढ़ा रहे हैं ना, उनका कंटेंट और मेरा कंटेंट देख लेना। कंटेंट लाइब्रेरी बना रखी है बेटा तुम्हारे लिए प्रॉपर। इतना कंटेंट तुमको नहीं दिखेगा, और वो भी इस क्वालिटी का। इतनी मेहनत करी है पिछले साल, इस साल दोबारा कर रहा हूं। यहां पर तुमको सारे के सारे वन शॉट्स दिखेंगे डिटेल में, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज दिखेंगे। ये जो ललकार सीरीज में पीवाईक्यूज है ना, ऐसे सवाल आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं करते हुए दिखाई देंगे लोग। ये देखो, ये आपकी जो सीरीज है, ये है आपकी फुल। जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे तो ये सारी की सारी सीरीज काम आएंगी। अंत विद रॉकी भाई, 100 लाइफलाइन क्वेश्चंस, ये सारी की सारा मटेरियल आपके लिए बन रखा है। उसके साथ साथ इस साल भी आप लोगों के लिए कंटेंट डल रहा है। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज दिखाता हूं। मुझे क्या लग रहा है कि आप लोगों को चाहिए सिर्फ ज्ञान, आप लोगों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ रास्ता जो आपको उस टाइम के लिए सिर्फ अच्छा फील करा दे। हम लोग ह्यूमंस हैं, हमको चाहिए होती है बेटा इमीडिएटली सेटिस्फैक्शन मिल जाए। आप लोगों को मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं, मोटिवेट करता हूं, रास्ता करता हूं, आपको उस रास्ता बताता हूं, उस वक्त आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप लोग बेटा सारा का सारा जोश अपना खत्म कर देते हो। अगले दिन से आप बैक ऑन अपना जो भी मस्ती कर रहे हो, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, उसी पे वापसी आ जाते हो। आपको मैं प्रूफ बता देता हूं बेटा। देखो 4.8 के व्यूज, मैंने आपको बताया रूटीन क्या फॉलो करना, फुल जोश रहा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को बताया भाई क्वेश्चन बैंक वगैरह कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, क्या तरीका होता है, जून से कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बताया, सारी चीजें बताई। हर में आपका रिस्पॉन्स ऐसा है कि सर हाँ अब मैं फोड़ूंगा, अब मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। लेकिन तुम यहां देखो, तुम्हारे सर तुम्हारे लिए प्रॉपर 1.25 घंटे की मेहनत करके कुछ कंटेंट पढ़ाते हैं, तो देखो 300 बच्चा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो इससे मैं क्या समझूं बेटा कि तुम्हारा इंटेंट ही नहीं है पढ़ने का। तुम लोगों से मैंने पूछा कि बैच निकालो जून में, तुम सब ने इंटरेस्ट दिखाया। अब मैं कैसे मान लूं जब तुम यूट्यूब वीडियोस पे, कंटेंट वीडियोस पे ढंग से एफर्ट नहीं मार रहे हो, तो तुम पैसा देके कैसे पढ़ लोगे भाई। तुमने वही करना है, तुमने एनरोलमेंट कर लेनी है, 15 दिन पढ़ना है, फिर गायब हो जाना है। तो तुम समझ रहे हो, अगर तुम्हारी साइड से ये गैप रहेगा दोस्त, तो ये जो सारा फ्रेमवर्क बताया है, सारी जो मेहनत कर रहा हूं मैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो तुम लोगों को ये सब चीजों को सुनना है, सीरियसली लेना है। फ्रेमवर्क देखो, स्ट्रैटेजी देखो, सब चीज करो, लेकिन अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट भी तो करो। पढ़ने भी तो बैठो, सेल्फ स्टडी भी तो करो, सिलेबस को आगे भी तो बढ़ाओ, सवाल भी तो लगाओ। सर बुक्स रेकमेंड कर दो, कर दी। सर स्ट्रैटेजी बता दो, बता दिया। सर कंटेंट चाहिए, दे दिया। सर बैच लॉन्च करना है, कर दिया। अब तुम कब अपनी साइड से एफर्ट्स मारोगे। तो अगर तुम लोगों को बेटा अब सही तरीके से चलना है, और आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आप लोगों के 13 चैप्टर्स है, सिमिलरली फिजिक्स में भी मेहनत करनी है, केमिस्ट्री में मेहनत करनी है, और आपको दिख रहा है कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। 10th की तरह नहीं है बेटा, ये 11th की तरह नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 60% आ जाए 70% आ जाए। तो आपको देखना पड़ेगा कि अब इतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इतनी वैरायटी में सवाल लगाने हैं, कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझना है, तो टाइम देना पड़ेगा। तो 6 महीने अब तुमको बेटा डालने पड़ेंगे, अपने मेहनत करनी पड़ेगी। 3 चीजों पे अगर तुम कमांड कर लेते हो तो बेटा तुम लोग फोड़ दोगे। सबसे पहला, एक ट्रस्टेड टीचर मेंटोर।
अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो बेटा जो मैं बोल रहा हूं ना उसको फॉलो करना चालू करो एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड चीज, एक गुड बुक, एक ट्रस्टेड टीचर। बेटा एक टीचर ना, मतलब ये कहावत भी है, 100 बुक्स के बराबर होता है। बेटा हमारे एक्सपीरियंस को तुम यूज करोगे तभी तो बात बनेगी ना। और यही चीज तुमको सबकी सब मिलने वाली है बेटा, आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे मिलने वाली है, तुमको समर्पण बैच में मिलने वाली है। अब संपूर्ण समर्पण बैच में भी मैं बेटा डाइसी हो रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों की साइड से मेरे को एफर्ट ही नहीं दिख रहा। तुम लोग बेटा कंटेंट देख ही नहीं रहे हो, तुम लोगों को सिर्फ स्ट्रैटेजी देखनी है, तुम लोगों को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, तुम लोगों को एग्जीक्यूशन करना ही नहीं है, सेल्फ स्टडी करनी नहीं है। तो अगर मैं तुमको दोबारा बोल रहा हूं, बैच में आओगे, सारी चीजें एकदम फोड़ेंगे फ्रॉम स्क्रैच लेवल। जो भी बात करी है फ्रेमवर्क की उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। जिस चैप्टर में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा ही लूंगा, लेकिन तुम्हारी साइड से एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। 22 तारीख से बैच चालू हो रहा है, तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे तुमको बैच दिख जाएगा, वहां से सारी की सारी डिटेल्स तुम देख सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान हूं, तो बेटा एनरोल करके पढ़ना चालू करते हैं और अपना 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करते हैं और फोड़ते हैं। एक अच्छी बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जहां पर ये सारे टाइप के सवाल तुम लोगों को मिल जाए। और इसके लिए मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा, 100% बुक ले लो। और अगर तुमको लगता है कि सर मेरे को पीवाईक्यूज भी करने हैं लास्ट 10-15 साल के, तो इसके साथ साथ चैंपियंस बुक ले लो। बस इससे ज्यादा तुमको अपनी साइड से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 100% बुक भी कर लोगे ना, अगर इसको तुम स्किप भी कर दो फॉर अ व्हाइल कि बाद में कर लेना, इसको भी कर लोगे ना, तो अच्छी खासी मोटी बुक है। मैं बोल क्या रहा हूं, मैं तुमको इंटीग्रेशन देखना है ना, मैं तुमको इंटीग्रेशन दिखाता हूं दोस्त, ठीक है। इंटीग्रेशन दिखाता हूं, उस पर सवाल दिखाता हूं तुमको। यहां से मेरा इंटीग्रेशन का चैप्टर चालू हो रहा है। 286 पेज है बेटा, ये 286 पेज है, ठीक है, 286 पेज है, ध्यान रखना 286। और कहां पे खत्म हो रहा है मैं तुमको ये भी बता देता हूं, चैप्टर 372, 286 से 372, ऑलमोस्ट तुम ये मान के चलो 90 पेज। तुम्हारी एनसीईआरटी में 70 पेज का इंटीग्रेशन, और यहां पे तो प्रॉपर उस तरीके से जैसे एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन होता है सब होता है, वो भी नहीं है। तो तुम ये सोचो कि यहां पे इंटीग्रेशन के हर टाइप के सवाल डाल दिए गए होंगे, हर कैटेगरी के सवाल डाल दिए होंगे। तो जो भी मैंने बेटा चैप्टर वाइज फ्रेमवर्क बताया है, सब टॉपिक्स बताया है, हर टाइप के सवाल बताए हैं तुम लोगों को, वो हर टाइप के सवाल तुमको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही बुक डेडिकेटेडली फॉलो करो, उतना ही काफी होता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत भागो। तो एक ट्रस्टेड टीचर, एक गुड बुक, और तीसरी चीज बेटा सेल्फ बिलीव, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी आपकी साइड से, एफर्ट आपकी साइड से, जिसमें मेरे को गैप दिख रहा है बेटा। तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाओ यार। अगर आपने अभी तक थोड़ा सा मस्ती वस्ती में टाइम काट दिया कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी कम बैक कर सकते हो। 6 महीने अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप लोगों की साइड से एफर्ट मांग रहा हूं। आपको यूट्यूब से पढ़ना, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कंटेंट आ रहा है। आपको पर्सनल लेवल पर सारी चीजें कवर करनी है, सर हमको डिटेल में पढ़ना है सारा एकदम स्क्रैच लेवल से, तो आपके लिए इकोनॉमिकल बैच भी है। लेकिन अगेन दोबारा बैच में आओगे तो मेरे को एकदम सिंसियर एटीट्यूड चाहिए। एक बुक आप लोगों को फॉलो करनी है 100%। इस बुक को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे जैसे चैप्टर खत्म कर रहे हो लगाते चले जाओ। इसमें एनसीईआरटी के सवाल भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और उसके साथ साथ बेटा अपनी साइड से गैप मत रखो यार, खुद पे बिलीव करो, पक्का फतेह कर लोगे बेटा, पक्का फोड़ कर आओगे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा बेटा आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं बैच से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए सर अभी मेरे को, कैसा भी कोई सा भी डाउट है आप लोगों का, तो आप लोग बेटा नीचे कमेंट कर देना। इसके साथ साथ आज ऐप पर एक क्विज रन करूंगा, एक मैं 2 या 3 क्वेश्चंस भेजूंगा, या फिर एक ही मैं कुछ ऐसा मैसेज भेजूंगा जिसमें 2 या 3 सवाल होंगे।
अगर जिस बच्चे ने उस 2 या 3 सवालों को सही कर दिया, सॉल्व कर दिया, और वो सवाल स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर के ही होंगे जो आपने कवर कर लिए होंगे अभी तक, अगर आपने उन सवालों को सही कर दिया तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा बैच के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए कुछ, तो मैं आज एक क्विज रन करूंगा, उसमें पार्ट जरूर लेना। तो वो आपको ऐप पर दिखेगा, अगर ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।